हेलो एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने इस सीरीज़ की पहली वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला जो कि क्लास 10th में सीख करके आए थे उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन करवाया, जो कि आप लोगों को एक्चुअल में क्लास 11th में ज़रूरत होती है। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर कभी भी बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, तो यहाँ पर दो केस में आप लोगों से चीज़ें पूछी जा सकती हैं और वो दोनों के दोनों केस में आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल से अगर क्वेश्चन बन गया तो आप उसकी बैंड बजा दोगे। तो आ जाओ भाई, खोपड़ी खोल देंगे इसकी। तो आइए ज़रा यहाँ पर बच्चों में सबसे पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप लोगों के पास ट्राइंगल दिया गया है, कुछ मेन बातें हैं जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें उसके बारे में, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग ना हमेशा इस बात के ऊपर फोकस रखें। जैसे सबसे पहले तो मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है अगर आप लोगों के पास x2 y2 और तीसरा पॉइंट है आप लोगों के पास x3 y3, तो यहाँ पर अगर कभी भी एरिया की बात हो रही होगी तो हमेशा 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 इस बात का ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग, बाहर रहेगा 1/2, अंदर 1 2 3 की गिनती चलेगी, x1 y2 y3। देखो 1 2 3, फिर अब देखो फिर 2 को आगे कर दो तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस में रहेगा x2, ठीक है, y3 माइनस में y1 हो जाएगा। देखो 1 2 3, फिर 2 के बाद फिर अगर 2 से शुरू करो 2 3 फिर 1 वही आ गया, फिर 3 लिखोगे, 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 और 2। बस इस तरीके से आप लोगों को जो है चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप लोग ये चीज़ निकाल लोगे फिर उसके बाद आपसे बोला जाएगा 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे। कोलिनियर का मतलब मैंने अगेन आप लोगों को बता दूं कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, एक ही लाइन पर होते हैं। 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, कद्दू नहीं बना पाएंगे भाई वो। अगर वो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर वो ट्राइंगल नहीं बना पा रहे तो क्या हो रहा है, सोचो 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 बच्चों, अगर वो ट्राइंगल नहीं बना तो एरिया 0 हो गया ना। बस इन दो बातों को ध्यान रखना है। आओ जरा शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारा कार्यक्रम। और बार बार फॉर्मूला लिखना सो दैट आप लोगों को फॉर्मूला बार बार लिखने की वजह से याद हो सके। तो भाई लोग सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारे पास क्या है 4 4 है, ये कितना है 3 - 16 है और ये कितना है 3 - में 2 है। तो अगर आप लोगों को एरिया की बात की जाएगी तो 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, x1 y2 माइनस में कितना आ जाएगा y3, x2 लिखा हुआ है y3 माइनस में कितना आ जाएगा y1, x3 लिखा हुआ है कितना आ जाएगा y1 माइनस में y1 आ जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा y2, ये चीज़ हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं 1/2 लिख देता हूँ तो आप लोगों के पास अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर x1 कितना हो रहा है बच्चों आप लोगों के पास। मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा भी इसकी, तो वो चीज़ भी आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं और बड़ी प्यारी चीज़ होगी, वो आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर x1 कितना है बच्चों 4 है, शॉर्ट ट्रिक के लिए ज़रूर तैयार रहना बच्चों। फिर y2 है यानी कि y2 ये दे रखा है और y3 बच्चों ये दे रखा है आप लोगों को माइनस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस में x2 कितना है बच्चों 3 है, फिर कितना आ जाएगा y3 कितना है बच्चों माइनस का 2, फिर माइनस में y1 है, y1 ये रहा, माइनस का y1 ये रहा, प्लस में 3, तो यानी कि आ जाएगा 3। y1 कितना है बच्चों यहाँ पर 4 है, 4 माइनस में y2 कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों व्हाट यू कैन डू इज कि भाई 1/2 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 × में माइनस का 14 आ जाएगा, फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये 3 × में माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस में ये 3 × में कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 1/2 यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं मान लो इसको 2 से अगर इसे डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 28, प्लस में माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, और इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है माइनस का 38 आ रहा है, माइनस का 37 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 37 प्लस में कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7, और अल्टीमेटली इसकी मॉड वैल्यू चाहिए होगी हमें तो 7 स्क्वायर। अब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर 7 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों अल्टीमेटली काम क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बच्चों अल्टीमेटली एक ही चीज़ होगी जो होगी 7 स्क्वायर यूनिट। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है आप सभी लोगों से हमारा कि आप लोग इसे मॉड में लेकर के चलें, क्योंकि एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास देख लीजिए बच्चों कितना आ रहा है आंसर 7 आ रहा है। मॉड की वैल्यू आप लोग रखेंगे, इवन आप लोग एक काम करिए इस फॉर्मूले को भी यहाँ से यहाँ तक ना मॉड ही लिख लीजिए, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से होमवर्क में पूछूंगा कि इस वाले ये जो अगर मैं 3 यहाँ पर पॉइंट दे दूं, जिसमें से एक पॉइंट है -3 -5 5 2 और -9, मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, आप लोग मुझे दूसरे वाले मेथड से करके बताएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी जरा देखो, आप लोग इसे -3 -5 कर लो, लिख लो यहाँ पर, आप 5 और 2 लिख लो यहाँ पर,
ठीक है। और फिर उसके बाद कितना लिख लोगे आप, -9 और -3। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या आप सभी लोग शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए तैयार हैं? तो आइए फिर समझ ही लेते हैं। अगर आप जानना ही चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बड़ा प्यारा सा काम करना है। वो प्यारा सा काम आपको कैसे करना होगा, वो बस बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए। जो भी आप लिखेंगे, बीच वाले को आप 0 बना दीजिए। बीच वाले को आप 0 कैसे बना सकते हैं, आप इसमें क्या कर दीजिए, -5 को जोड़ दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, -2 को जोड़ दीजिए। ठीक है। अगर आपने इसमें किया है तो ये आप सबके साथ करें, इसमें भी यही कर दीजिए, इसमें भी यही कर दीजिए। बात आ रही है समझ में? जब आप इसे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 0 0 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, -8 और -7 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, -14 और -5 बन जाएगा। अब आप क्या करें, बाहर वालों को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर वालों को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और देखो, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, +40, और अंदर वाले को अंदर वाले से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 98 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? और मोड रखो यहाँ पर, और डिवाइड बाय 2 साथ में चलते रहने दो। जब आप इतना लिख लोगे तो यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, क्योंकि मॉड की वजह से प्लस का ही आएगा, नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि एरिया निकाल रहे हो। कैंसिल आउट करोगे, 29 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब मुझे बताइएगा कि जो नॉर्मल, जो ट्रेडिशनल वाला जो था, वो उससे करने पर भी आप लोगों को यही आंसर मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, करना क्या होगा, आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट बना सकते हो। 0 ज़रूरी नहीं बीच वाला बनाओ, आप इसको बना लो। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 और +5 को ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी फिर +3 करना पड़ेगा, +5 करना, +3 करना पड़ेगा, +5, इसमें भी +3 +5। फिर उसके बाद बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो और अंदर वाले को अंदर वाले से, और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। वैल्यू पॉजिटिव रखना हमेशा, क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो ट्रेडिशनल वे से कर रहे हो, क्या उससे भी 29 आ रहा है, ये मुझे बताना कि ये सर ट्रेडिशनल वे से ही करने पर भी 29 ही आ रहा है, और ऐसे करने पर भी बच्चों क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। तो आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगला सवाल दे रखा है, कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है, ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखा है। तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं इन 3 पॉइंट्स का एरिया निकालता, इनके ट्राइंगल का एरिया निकालता, तो वो कितना आता, 0 आ जाएगा। तो बस इसी की मदद लेकर के हम लोग ये बात को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो दिए हुए 3 पॉइंट हैं, इनका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, वो हमेशा 0 आ रहा होगा। आइए ज़रा मैं यहाँ से आप लोगों को निकाल करके बता देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -5 1, ये हमारा ए हो गया। बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 5 हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 7 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं आप सभी लोगों से ये बात कह दूं कि मान लो ये चीज़ दी गई है, तो आप लोगों को क्या करना है, एरिया निकालते हैं 1/2। ठीक है, मैं यहाँ पर मॉड रखूँगा, आप x1 रखेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, -5, तो क्या हो जाएगा, y2 - y1, 5 - 7 गए तो -2 बचेगा। फिर प्लस में x2 कितना है बच्चों, आप लोगों के पास 5 दे रखा है। ठीक है, फिर बचे हुए 2 का सब्ट्रैक्शन होगा, तो x2 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर बच्चों 10 करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो 1 - 2 हो जाएगा, तो 1 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। एंड दैट्स इट, ये मॉड में चलेगा। तो 1/2 यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे तो प्लस का 10 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 40 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देख लीजिए बच्चों, प्लस का 40 और माइनस का 40 कैंसिल आउट का हो गया, तो 0 आ गया। यानी कि बच्चों जो एरिया आ रहा है वो आप लोगों के पास 0 आ रहा है। इसका मतलब इस बात का प्रूफ निकल गया कि ये जो 3 के 3 पॉइंट दे रखे थे आप लोगों को, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या थे बच्चों, कोलिनियर थे। और इससे रिलेटेड एक सवाल और बनता है, जो कि मैंने अगला सवाल रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? जो मैंने अगला सवाल रखा हुआ है बच्चों, और ये रहा वो अगला सवाल। इसमें बच्चों ऐसे सवाल होगा कि आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ऐसे में वो क्या करेगा, आप लोगों को ये बता, या तो देखो उसने यहाँ पर ये बता दिया कोलिनियर दे रखे हैं तो k की वैल्यू बताओ, या फिर ऐसे में वो क्या कर सकता है, वो एरिया बता देगा आपको और फिर बोलेगा वैल्यू निकालो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आइए ज़रा यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको। आपको -2 और 3 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, -2 और 3 दे दिया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 सॉरी ये 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, k 0 हो जाएगा। तो अगेन व्हाट वी कैन डू इज़ कि भाई मुझे पता है कि एरिया 0 आना है। अब मुझे पता है 1/2 में मैं मॉडुलस में यहाँ पे क्या रखता हूँ, x1, y2 माइनस में y3 रखता हूँ, प्लस में x2, y3 माइनस में y1 रखता हूँ, फिर x3 कितना हो जाता है, y1 माइनस में y2 हो जाता है। अब मैं जानता हूँ बच्चों कि यहाँ पर इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बस मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। x1 कितना है बच्चों, माइनस का 2 है। अब 2 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस में 3, फिर अगला x2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा आप लोगों के पास। फिर आप 0 - ये करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3। फिर आप ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k। फिर ये माइनस ये करेंगे, ये भी बच्चों देखो एक तरीके से एक सर्कल ही चल रहा है, इक्वल टू 0।
तो ये आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 और ये कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का के इक्वल टू में 0। तो के बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7। दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ और स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ और स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई कहानी। अगर आप चाहते हो कि आप लोग इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से निकालो तो शॉर्ट ट्रिक वही वाली रख लेना, इसको 0 बना देना, बीच वाले को 0 बना देना। जैसे मान लो यहाँ से कर रहे हो -2 3, ठीक है, 1 और 2 और के 0। आपको पता है इसे करने के लिए -1 -2 चाहिए, तो इधर भी -1 -2, इधर भी -1 -2। इसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा -3, ये कितना आ जाएगा प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा के -1 और ये कितना आ जाएगा -2। आप बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, -1 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के -1 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना रखना है 0 रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर के माइनस, अच्छा बीच में माइनस आता है तो माइनस का के हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का था ना तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा के को वहाँ भेज दो 7 = में के आ जाएगा। ये इससे आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई कहानी बच्चों। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग हमारे अगले सवाल पर। और अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको अगर ट्राइंगल का एरिया निकालने आ गया है तो यहाँ पर ए कितना दे रखा है बच्चों हमें -4 और 5 दे रखा है। बी क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों इन लोगों ने हमको 0 और 7 दे रखा है। सी कितना दे रखा है 5 - 5 दे रखा है। और डी कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पर हमें डी दे रखा है -4 और -2। तो अल्टीमेटली हम लोगों को करना क्या होगा यहाँ पर, हम लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर बन रहे हैं बच्चों 2 ट्राइंगल, एक तो ये वाला यानी कि ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं हम, नीचे वाले ट्राइंगल का भी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो अगर मैं इसे शॉर्टकट से निकाल दूँ तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा क्या आप इसे नॉर्मल तरीके से निकाल पाएंगे और क्या नॉर्मल से भी वही जवाब आएगा। देखिए ज़रा यहाँ पर, तो पहले तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया और एक -4 और 5 एक ये है और नीचे वाला -4 और -2 ये रहा और ये वाला 5 - का 5, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में निकाल करके आप लोग मुझे बताइएगा या फिर मैं ट्रेडिशनल वे से निकालता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसे शॉर्टकट से आएगा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो 1/2 हो जाएगा, मॉड में लगेगा x1 माइनस का, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y2 -7 -5 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 12। कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। मैंने क्या किया -4 यहाँ पे रखा और 7 माइनस का 5 किया है, ठीक है ना। तो 7 माइनस का 5 किया। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 0। तो अगर आप लोगों के पास 0 आ गया तो वो तो वैसे भी, अब मैं मतलब चलो खैर लिख भी देता हूँ, लेकिन उसका कोई -5 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे आगे वाला देखेंगे, 5 - 7 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया तो आपके पास कितना आ जाएगा -48 और ये तो 0 हो गया तो -10 आ गया। अल्टीमेटली -58 आ गया डिवाइड बाई 2, सॉरी प्लस का आ गया तो 29 ये आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं एरिया निकालूंगा बच्चों तो भी मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2 मैंने यहाँ पे लिखा, मॉड लिखा, -4 ये करा तो -2 -5 कितना हो जाएगा बच्चों -2 -5 तो प्लस का 3 आ जाएगा। -4 लिखा यहाँ पर तो भी देखा -5 और -5 करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा -10 आ जाएगा। फिर 5 लिखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 -2 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा -12 प्लस का 40 और प्लस का 35। तो 35 और ये कितना आ जाएगा 75 में से बच्चों अगर आप 12 निकालते हैं, 10 निकालते हैं तो 65, 2 और निकाल दो 63। तो 63 आ जाएगा बच्चों वहाँ पर 63/2 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 31.5 आ जाएगा बच्चों। सो 31.5 ये रहा और 29 ये रहा। तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.0 हासिल लगा, एक कितना आ जाएगा 6, 60 पॉइंट यानी कि इतना स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि सिंपल अगर आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला तो भी कितना आ पाया, ठीक है। मेरा आ रहा है बच्चों 60.5, क्या आप लोगों का भी सेम आ रहा है? आंसर में लिख देना क्वेश्चन नंबर 5 सेम, बस इतना लिख देना, मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है आप सभी लोगों को, बोल रहे हैं मिड पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिया गया है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये ए है मान लो, ये बी है, ये सी है। तो ये बच्चों डी आप लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है 3 माइनस का 1 दे रखा है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि ये ई में हो गया तो 5 3 यहाँ पर निकाल लो। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और दे रखा है, ये ई है और ये मान लो कि एफ है, ये कितना दे देगा 1 - 3। तो आप लोगों से पूछा गया है कि मिड पॉइंट दे रखा है आप लोगों को, तो आप लोग बच्चों इसका एरिया बता दीजिए कि इसका एरिया जो है वो कितना होगा।
तो आपको एक्चुअल में इसमें करना क्या पड़ेगा यार, देखो भाई करने का काम बड़ा इजी है इसमें कि आपको यहाँ पर x1 और y1 भी चाहिए, यहाँ पर आपको x2 और y2 भी चाहिए, यहाँ पर आपको x3 और y3 भी चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कितना आसान तरीके से आप लोगों को x1 और y1 मिलेगा। x1 का तरीका ये है, देखो जो इसकी साइड में लिखा हुआ है 3, जो इसकी साइड में भी लिखा हुआ है प्लस में, और सामने वाले को माइनस कर दो, माइनस का 5 कर दो। y1 कैसे मिलेगा आप लोगों को, y1 ऐसे ही मिलेगा, ये वाला 7, जो साथ वाले हैं, जो एडजेसेंट वाले हैं उन्हें जोड़ दो, जो सामने वाला उसे बच्चों माइनस कर दो। फिर उसके बाद x2 कैसे मिलेगा आपको, देखिए इसके साथ वाला क्या है, 3 है, 5 है, ठीक है, और ये सामने वाला क्या है बच्चों, माइनस कर दो इसे, 1 है। और y2 कैसे मिलेगा आप लोगों को, साथ वाला क्या है बच्चों आपके पास, 3 है और माइनस का 1 है, ठीक है, और फिर सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर। फिर x3 कितना हो जाएगा, इस इधर से देखो सामने से 5 और 1 जोड़ दो, 5 और 1 जोड़ दो, और सामने वाला यानी 3 माइनस कर दो। और y3 कैसे मिल जाएगा, यानी कि 3 और -3 जोड़ दो, 3 और -3 जोड़ दो, और सामने वाला माइनस कर दो, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली आप लोगों के पास जो पॉइंट्स बन जाएंगे बच्चों, वो पहला पॉइंट तो बनेगा आप लोगों के पास ये कि भाई यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7, माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 7 और 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 5, 7 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 6 में से 3 का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये दैट्स इट। और अगर आप लोग फिर उसके बाद अगर मतलब थोड़ा बहुत भी आपका मन करता है इसका मिड पॉइंट निकालने का, देखो 3 और -1 को जोड़ो, कितना आ रहा है 2, 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना 1 आ गया, -7 और इसको जोड़ो तो भी देख लो, मतलब मिड पॉइंट निकाल के देखोगे तो उतना ही आ जाएगा। सो अल्टीमेटली अब आप लोग क्या कर सकते हैं, वही जो अपन रघुकुल रीत सदा चली आई, -1, अब 5 माइनस कितना करना है, 1 करना है, 5 - 1 कितना होता है 4 हो जाएगा, फिर प्लस में, फिर यहाँ पर आ जाओ 7 7, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 1 माइनस में कितना करना है, 1 -7 है तो कितना आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, फिर प्लस में, फिर उसके बाद 3 और फिर -7 -5 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये कितना था, 3 था, ठीक है, यहाँ पर मॉड रहेगा बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, माइनस का है वो भी, ठीक है जी, और यहाँ पर मॉडलस आ जाएगा। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 तो 16 हो जाएगा, ये तो 16 आ गया, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा आप लोगों के पास वो कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी, कितना आ रहा है आप लोगों के पास 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है जी। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर इस काम को भी खत्म कर लिया है, लेकिन अगली वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने 10वीं में पढ़ी हैं, लेकिन वो 11वीं में यूज़ होंगी, लेकिन उसका थोड़ा सा एक्सटेंसिव वर्जन यूज़ होगा। तो किस तरीके से यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई बटन पर मिल रहे हैं, मैथ्स के सारे 1 शॉट भी आई बटन पर हैं, और मैथ्स के सारे माइंड मैप भी आई बटन पर हैं। तो आप लोग यहाँ पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। जो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चों, पूरे सारे चैप्टर्स हैं, और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने इंक्लूड करे हैं। तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।